नमस्कार। आज है 7 अगस्त 2025, दिन गुरुवार। आज का मौसम हल्की बारिश होने की संभावना, बादल छाए हुए रहेंगे। नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइन पर। उत्तरकाशी में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 5 हुई। 413 लोगों को बचाया, तलाश जारी। भारत पर अगले 24 घंटे में टैरिफ में होगी भारी वृद्धि। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में भारत सक्रिय रूप से होंगे शामिल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग की हासिल। सर पर संसद में चर्चा से सरकार का इनकार। विपक्ष 11 अगस्त को हल्ला बोल मार्च के लिए तैयार। सभी खबरों पर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उत्तरकाशी में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 5 हुई। 413 लोगों को बचाया, तलाश जारी। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन की वजह से धराली और सुखी टॉप क्षेत्रों में व्यापक विनाश हुआ है। बचाव कार्य जोरों पर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें फंसे हुए लोगों को निकालने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता कमलेश कमल ने चल रहे प्रयासों पर जानकारी देते हुए कहा, धराली में आईटीबीपी की 5 टीमें हैं, जिनमें 130 जवान हैं। 100 से अधिक जवान रास्ते में हैं और वे जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। भारत पर अगले 24 घंटे में टैरिफ में होगी भारी वृद्धि। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। इससे पहले ट्रंप भारतीय निर्यात पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे और पहले तय की गई 25% की दर में संशोधन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ हैं। हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। हमने 25% पर समझौता किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में इसे काफी बढ़ा दूंगा। उन्होंने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और रूसी वार मशीन को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अतिरिक्त टैरिफ की धमकी को अनुचित बताया है। वहीं रूस ने भी मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका की इस तरह की दबाव बनाने की रणनीति को अवैध करार दिया। उसने भारत का समर्थन किया और मॉस्को से तेल खरीदने पर नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाने की ट्रंप की धमकियों की आलोचना करते हुए कहा, संप्रभु राष्ट्रों को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार होना चाहिए। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में भारत सक्रिय रूप से शामिल। रामनाथ ठाकुर। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में भारत सक्रिय रूप से शामिल है। इसका उद्देश्य विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश को बढ़ाना तथा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना है, जिससे विशेष रूप से कृषि उत्पादों सहित श्रम सघन क्षेत्र में निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने संसद को बताया कि वर्तमान चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पारस्परिक रूप से मार्केट एक्सेस बढ़ाकर टैरिफ एवं नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करके और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को सुदृढ़ करके द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और बढ़ाने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। रामनाथ ठाकुर ने बताया कि अमेरिका सहित हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरों के साथ व्यापार समझौतों पर चर्चा के दौरान हमारे किसानों के आजीविका से जुड़े हित और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताएं सरकार के लिए सदैव सर्वोपरि रही हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग की हासिल। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल की है। इंग्लैंड के खिलाफ दी ओवल में खेले गए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के
5वें टेस्ट में भारत की जीत में सिराज और कृष्णा की अहम भूमिका रही थी। सिराज और कृष्णा टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 4 या उससे अधिक विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी सिराज और कृष्णा टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 4 या उससे अधिक विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले स्पिनर बिशन सिंह बेदी और इरापल्ली प्रसन्ना ने 1959 में दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। सर पर संसद में चर्चा से सरकार का इनकार, विपक्ष 11 अगस्त को हल्ला बोल मार्च के लिए तैयार। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सर को लेकर संसद में जोरदार सियासी टकराव जारी है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए लोकसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र से खिलवाड़ बता रहा है और 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च का ऐलान कर चुका है। बुधवार को